किसानों और महिलाओं की बल्ले बल्ले, अंतरिम बजट में मिले कई तोहफे, जाने प्रमुख घोषणाएं। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार ने मंगलवार को विधानसभा में राज्य का अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने वर्ष 2024 और 25 के लिए राज्य के कुल व्यय के लिए 6,522 करोड़ रुपए के प्रावधान वाला अंतरिम बजट पेश किया गया। पवार ने कहा कि हम 2024 और 25 के 5 महीनों के लिए अंतरिम बजट पेश कर रहे हैं। शेष बजट लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अजीत दादा ने अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट किसानों, मजदूरों, महिलाओं, छात्रों, युवाओं, पिछड़े वर्गों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, उद्यमियों, व्यापारियों जैसे सभी समाज के वर्गों को न्याय और विकास का अवसर देगा। अपने बजट भाषण के दौरान महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार ने कहा कि नवी मुंबई एयरपोर्ट पर पहला चरण मार्च 2025 तक शुरू होगा। राज्य के लिए एक नई MSME नीति तैयार की जा रही है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकार लगभग 1,47,00,000 घरों में नल के पानी का कनेक्शन देने की तैयारी में है। कोल्हापुर और सांगली में बाढ़ रोकने के लिए 2,300 करोड़ के काम होंगे। अजीत दादा ने आगे बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि सरकार ने सभी के लिए आवास योजना के तहत दिव्यांग लोगों के लिए 34,400 घर उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। महाराष्ट्र सरकार अयोध्या और श्रीनगर में महाराष्ट्र भवन बनाने की योजना बना रही है। इन दोनों जगहों पर जमीन अधिग्रहण के लिए 77 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है। दिल्ली, गोवा और बेलगाम में मराठी भाषा भवन स्थापित किए जाएंगे। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को 10,000 रुपए प्रति माह से दोगुना कर 20,000 रुपए प्रति माह किया जा रहा है। सरकार अहिल्याबाई होलकर, ज्योतिबा फूले, लाहूजी साल्वे और कई अन्य महान हस्तियों के स्मारक बनाने का भी प्रस्ताव रखती है। ऊर्जा विभाग के लिए बजट में 11,934 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं राज्य सरकार का 7,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। 37,000 आंगनबाड़ियों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराई जाएगी। आदिवासी विकास विभाग के लिए 15,360 करोड़ का फंड प्रस्तावित। महिलाओं के लिए क्या घोषणा। महाराष्ट्र में 1 लाख महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। महिलाओं को रोजगार की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5,000 पिंक रिक्शा देने की घोषणा की गई है। राज्य में आंगनबाड़ी सेविका के 14,000 पद भरे गए। महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग को 3,107 करोड़ रुपए और खेल विभाग के लिए 537 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। किसानों के लिए ये बड़ी घोषणा है। किसानों के लिए सोलर पंप योजना शुरू की जाएगी। किसानों के लिए सौर कृषि पंप योजना शुरू की जाएगी। इसमें 8,50,000 नए सोलर पंप लगाए जाएंगे। विदर्भ में सिंचाई बकाया के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। वैन गंगा नल गंगा नदी जोड़ो परियोजना से 3,71,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई का लाभ मिला। नुकसान झेलने वाले 44 लाख किसानों को 3,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई। बकरी भेड़ वराह योजना के तहत 129 परियोजना क्रियान्वित की जाएंगी। खार भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 113 करोड़ का प्रावधान। 29 सिंचाई परियोजना काम पूरा कर 2,34,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता तैयार की जाएगी। नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना के तहत 84,57,000 किसान परिवारों को पहली किस्त के 1,691 करोड़ 47 लाख रुपए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनवन विकास योजना के तहत 1 लाख किसानों को सौर ऊर्जा बाढ़ लगाने की सब्सिडी। गन्ना तोड़ने का काम करने वाले श्रमिकों के लिए दुर्घटना बीमा योजना लागू की जा रही है।